एक गांव में एक राक्षस लोगों को मरवाकर उनके शरीर का इस्तेमाल करके बहुत सी चुड़ैलों को बनाना चाहता था। गांव वाले चुड़ैल से बचने के लिए अपने घरों के दरवाजों पर मशाले जला लेते हैं, पर चुड़ैल अपना शरीर छोटा करके खिड़की के रास्ते एक और औरत को उठा ले जाती है। नहीं, मेरी पत्नी को छोड़ दो चुड़ैल जी, छोड़ दो। शोर सुनकर सभी गांव वाले बाहर आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? अरे भाई, क्या बताऊं, अभी चुड़ैल आई थी और मेरी पत्नी को उठा कर ले गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब ने तो घर के बाहर मशाले जला रखी है ना? नहीं, वो शरीर छोटा करके आई थी। मेरी पत्नी को भी छोटा करके खिड़की के रास्ते से ले गई। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मैं जाता हूँ अपनी पत्नी को बचाने के लिए। अरे नहीं भाई, अगर वो रूप छोटा बड़ा कर सकती है तो पता नहीं और क्या क्या कर सकती होगी। फिर गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता और चुड़ैल कई और औरतों को उठाकर ले जाती है और उसका शरीर पूरा हो जाता है। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो मेरी रानी। अब मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरी महारानी बनोगी। अब पूरे गांव पर हम ही राज करेंगे। जी मालिक, पर अब आप भी मेरे साथ चलो, इन गांव वालों को जल्दी खत्म कर पाएंगे। नहीं नहीं, मैं सिंहासन को छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे यहीं रहना होगा, इसीलिए तो तुम्हें बनाया है। अब रात में फिर तुम जाना और गांव वालों को पकड़ के लाना। अगली सुबह गांव में। अरे भाइयों, अब तो उस चुड़ैल का शरीर भी पूरा हो गया। अब वो और भी शक्तिशाली हो गई है। इसी तरह चलता रहा तो एक दिन सारा गांव भूतिया बन जाएगा। हमने उस दिन देखा था कि ये चुड़ैल आग से डर रही थी। क्यों ना आज रात हम सब एक साथ मिलकर इस चुड़ैल को जला दें? लेकिन भाभी, एक चुड़ैल को तो हम जला देंगे, पर उससे क्या होगा? वो चुड़ैलों का राजा तो बहुत ही खतरनाक है। वो इसके जैसी और चुड़ैलें बना लेगा। वो तो बाद की बात है, पहले जो मुसीबत सिर पर है उससे तो निपटना होगा ना। चलो तो ठीक है, आज रात सब मिलकर चुड़ैल का सामना करेंगे, कोई डरेगा नहीं। हाँ भाई, मेरी पत्नी को भी मार डाला, अब मैं इससे नहीं डरता। मैं भी इसे मार कर अपनी पत्नी की मौत का बदला ले लूंगा। फिर रात हो जाती है। सब गांव वाले एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और उनके पास जितनी भी मशाले होती हैं सब अपने हाथों में रख लेते हैं। भाइयों, अब हम सब तैयार हैं। आने दो उस चुड़ैल को। आज इस चुड़ैल को जलाकर राख करना ही है। फिर रात हो जाती है और चुड़ैल वहाँ आ जाती है। अरे वाह गांव वालों, आज एक साथ मरने के लिए इकट्ठे होकर बैठे हो। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। हम तुझसे नहीं डरते वरते, वैसे भी तू हमें मार देगी। अगर हमने आज हिम्मत दिखाई तो क्या पता हम आज तुझे ही खत्म कर दें और बच जाएं। तुम लोग मुझे खत्म करोगे? जरा मैं भी देखूं कैसे। फिर जैसे ही चुड़ैल गांव वालों की ओर बढ़ने लगती है, सब अपनी अपनी मशाले जला लेते हैं और चुड़ैल को जलाने के लिए उसके पास आ जाते हैं। अरे नहीं, हटो पीछे, हटो हटो हटो, पीछे हटो। फिर सब मिलकर उसे आग के हवाले कर देते हैं। अरे मर गई रे, मुझे अपने राजा जी के पास जाना होगा, नहीं तो मैं पूरी ही जल जाऊंगी। हाय रे मूर्ख गांव वालों, ये क्या किया? भागो रे, राजा जी मुझे बचाओ। फिर सब लोग भी चुड़ैल के पीछे जाते हैं। अरे अब भागती कहाँ है? डर गई क्या? चलो भाइयों, आज इसे नहीं छोड़ेंगे। उस राक्षस को भी ऐसे ही जलाकर राख कर देंगे। फिर सब गांव वाले चुड़ैल का पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वो राक्षस घने जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे बैठा होता है। अरे राजा जी मुझे बचा लो, इन मूर्खों ने मेरे शरीर में आग लगा दी है, मैं जल रही हूँ। फिर वो चुड़ैल जल कर राख हो जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में फिर से जिंदा हो जाती है। गाँव वालों, लो
मेरी रानी तो फिर से जिंदा हो गई। तुम तो बड़े हिम्मत वाले निकले जो खुद ही मेरे इलाके में मरने को चले आए। तुम्हें क्या लगता है तुम इस आग से चलाकर हमें मार दोगे? हमें मारना इतना आसान नहीं। अभी देखना, तमाशा तो अभी शुरू हुआ। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। तुम्हारे गांव में तो ये अभी शुरू हुआ है। तुमसे पहले मैं कई गांवों को अपना शिकार बना चुका हूँ। वो देखो मेरे इतने सालों की मेहनत का फल। आओ मेरी प्यारी चुड़ैलों, बाहर आओ। फिर वो सिंहासन के पास खड़ा होकर और चुड़ैलों को बुलाने लगता है और ऐसा बोलते ही उसके सिंहासन से और चुड़ैलें निकल आती हैं। स्वामी की जय हो। यहाँ तो बहुत लोग हैं। आपने हमें बहुत दिनों के बाद याद किया। हम सब बहुत भूखी हैं। चिंता मत करो मेरी चुड़ैलों, ये देखो इतने सारे लोग यहाँ हमारा भोजन बनने के लिए तो आए हैं और तुम सबको इसी दिन के लिए ही तो छुपा कर रखा था। अरे वाह राजा जी, आपने तो हमारी सेना भी तैयार कर रखी थी। हाँ प्रियतम, ये सब हमारी दासियां हैं। इन गांव वालों को लगा कि मैं अकेला हूँ और ये हमें आसानी से मार देंगे। कहो गांव वालों, उड़ गए ना तुम्हारे तोते? अरे ये क्या? हाय अम्मा, ये तो फिर से जिंदा हो गई। और ये इतनी सारी चुड़ैलें कहाँ से आ गईं? हे भगवान, ये क्या? अब हम क्या करें? लगता है जी कि इस राक्षस को ही जलाना होगा, तो ये सब चुड़ैलें भी खुद ही मर जाएंगी। फिर गांव वाले मिलकर राक्षस के पास जाते हैं और उसे ही आग लगा देते हैं। वो जल जाता है। चलो इस राक्षस से तो छुटकारा मिला। जल गया ये तो है? फिर वो राक्षस पीछे से गणपत के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अरे ओ गणपत, जरा पीछे मुड़ के तो देख, तेरे पीछे कौन खड़ा है। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो राक्षस उसके पीछे से फिर से जिंदा खड़ा होता है। अरे नहीं, मर गए। अरे राक्षस जी, आप जिंदा कैसे हो गए? अरे निर्मला, आखिरी बार मुझे देख लो। जब देखो टोका टाकी करती थी ना। लो अब मैं तो चला। ये आग वाली तरकीब तो फेल हो गई। ये तो बार बार जिंदा होते ही जा रहे हैं। हाय रे। ये सब देखकर सभी गांव वाले वहाँ से भागने लगते हैं। अरे नहीं, भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। इतने सारे भूतों का सामना हम नहीं कर पाएंगे, भागो। नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। हे बजरंगी, अब आप ही कुछ उपाय सुझाइए। इन्हें मारने का कोई तो तरीका जरूर होगा। फिर निर्मला ऐसे बोलते बोलते डर कर भागती हुई उसके सिंहासन तक पहुंच जाती है। ऐ मूर्ख औरत, हट जा। मेरे सिंहासन के पास मत जा आग लेकर, नहीं तो तू जलकर राख हो जाएगी। निर्मला उसके सिंहासन की तरफ देखती है और सोचती है कि ये राक्षस मेरे सिंहासन के पास जाने पर डर क्यों रहा है। कहीं इसमें ही तो इसकी जान नहीं। और समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। वो जल्दी से अपनी मशाल से उस बरगद के पेड़ की जड़ों में आग लगा देती है और उसके सिंहासन को भी, और बोलती जाती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी पेड़ और सिंहासन दोनों जलने लगते हैं और उनके साथ ही राक्षस और चुड़ैल भी जलने लगते हैं। अरे नहीं, अरे बेवकूफ औरत, ये क्या किया तूने? अब तो मैं नहीं बचूंगा। मेरा सिंहासन क्यों जला दिया? अरे मर गया रे, मर गया रे। अरे नहीं राजा जी, हमारी तो शादी भी आधी रह गई। अरे मर गई रे। और इसी तरह सिंहासन और पेड़ के साथ सभी चुड़ैलें भी जलने लगती हैं और गांव वालों को बजरंग बली की कृपा से उनसे छुटकारा मिल जाता है। और हमेशा की तरह अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है।
अगर आपको इस कहानी के तीनों पार्ट अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर